हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक दोस्तों, आज हम 1 to 5 के लिए सीट नंबर ए डब्ल्यू से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। ठीक है, इससे पहले हम वॉल्यूम 1 भी करा चुके हैं और आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है जून महीने में होने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी लेजी कतई नहीं करें। ठीक है ना, डेली 1 से 2 प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका लेवल पता चलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 46 से क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बंगाल का नील विद्रोह। याद रखिए, बंगाल का नील विद्रोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता है किस वर्ष तत्कालीन सम्राट जॉर्ज परचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1911 में। याद रखिए 1911 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उस समय वायसराय कौन था तो भी याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भागवत गीता। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49। कहता भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1927 में। इसका राइट आंसर आपका 1927 हो जाएगा। और अभी जो नया जो संसद भवन बना है उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। याद रखिए कैप्टन मोहन सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है इनमें कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा MN जिन्ना। याद रखिए MN जिन्ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में ये, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। कहता है कि हाथ काटी खादी वस्त्रों ने 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संसद पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्न में किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बताइए। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 97 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और कब, तो 2011 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। तो कब दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1717 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 59 कहता है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8 प्रांतों में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा का दौरा किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कहाँ से, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है। और ये कब हुआ था, तो 1917 की बात है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61 का था, निम्न में कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, माजुली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप अवस्थित है, भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 62 का था, समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गहराई और खरापन दोनों में वृद्धि होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 63 कहता है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पहले टुंड्रा, उसके बाद टैंगा, उसके बाद समशीतोष्ण वन, उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर अफ्रीका। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, आपको बताने कहाँ से उठते हैं। तो ये कैरेबियन सागर से उठते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक होता है हरिकेन, ये अटलांटिक महासागर से उठने वाला भयंकर चक्रवाती है। और एक आता है टाइफून, जो प्रशांत महासागर में उठने वाली है तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 का था, निम्न में कौन शीत मरुस्थल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पेंटागोन। याद रखिए, पेंटागोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का था, इनमें कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ बताइए कौन सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। याद रखिए, कंचनजंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं K2, शॉर्ट में K2 बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या, चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण जब होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है, राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा चंबल नदी पे। याद रखिएगा, चंबल नदी पे। उसी तरह से अगर गंगा सागर योजना की बात है तो भी आपका चंबल नदी पे है। जवाहर सागर परियोजना की बात करें तो भी आपका चंबल नदी पे है। अब एक आता है नर्मदा सागर परियोजना, जो नर्मदा नदी पे ही है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पश्चिमी घाट से। याद रखिए, पश्चिमी घाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको देखिए, आपको मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ए में दे रखा विधानता नए राज्यों को शामिल करना है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 2 के तहत हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 2, यानी 2 पहले होगा। समता के अधिकार की बात करते थे, हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी 2143 2143 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 2143। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है कि मौलिक अधिकार, आपको बताने मौलिक अधिकार क्या है, क्या हो सकते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाता। ठीक है, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 74। कहता है निम्न में कौन गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा RN बनर्जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता है भारत द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 76। कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुट निरपेक्ष, याद रखिए गुट निरपेक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 कहता है निम्न समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अधिकार परीक्षा, याद रखिए अधिकार परीक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समादेश की अगर बात किया जा रहा है तो 5 समादेश जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। इस तरह से ये सब अनुच्छेद याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79। कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 324, याद रखिए 324 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि निम्न में किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 82 कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत, बताइए राज्यपाल को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अनुच्छेद 161, याद रखिए अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्या कर सकते, क्षमादान की शक्ति को प्रदान किया गया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे अनुच्छेद 72, ये क्या है, ये राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील पर पत्थर जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, बताइए। तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नागपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा, याद रखिएगा सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, याद रखिएगा स्टैगफ्लेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव
कम हो जाएगा यदि क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CRR कम कर दी जाएगी, तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्न में बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर पहला ही दे रखा है कि प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मानदंड अभी तक विकसित नहीं किया गया। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा गया है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, IgE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्यों अस्थायी चुंबक बन जाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 91 कहता है यदि किसी दर्पण की फोकस की लंबाई दे यानी फोकल लेंथ दे रखा है +15 दे रखा है, इसका क्या मतलब? देखिए दर्पण की बात किया जा रहा है, प्लस दे रखा है, तो कौन सा दर्पण होगा आपका? उत्तल दर्पण। याद रखिए उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता तो माइनस यहाँ 15 होता, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है वे वस्तुएं जो अपने स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो दीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त बोलते हैं, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ डी लिखा गया है लेकिन यहाँ पे ई होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता, तो कौन है? द्रव्यमान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा BCG। याद रखिए BCG इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है यांत्रिक तरंगे किस प्रकार गमन करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96 कहता है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अनावेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्थित विद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित का IUPAC नियम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1 हेक्सिन 5 आयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो 98 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 कहता है कि निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नायलॉन जो है सिक इलेस्टोमर का एक उदाहरण। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया से में क्या होता है? इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। बताइए। तो यहाँ पर बताइए 102 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उष्मा निकलती यानी हीट रिलीज होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है XO क्रोमोसोम असामान्यता से क्या होता है? तो यहाँ पर 103 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है निम्न में कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंत में रहते हैं?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एसेरिकिया कोलाई, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और यह क्या करता है, बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पे सेरेब्रम हो जानी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये मस्तिष्क का अग्र भाग में होता है और ये सबसे क्या होता है, विकसित भाग होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। तो 107 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोथ्राम्बिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है कि ऐसे जंतु को क्या कहते हैं जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेनिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 110 कहता है संयोग जिसको बोलते हैं मोमेंटम का सबसे निकट संबंध किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आवेग से। याद रखिए आवेग से, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है कि वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में क्या रहता है। तो यहाँ पर 111 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ना तो इसमें डीएनए होता है ना आरएनए होता, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो 112 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बीजाणु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। आपको बताना ए बी रक्त समूह में क्या होता है, बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एंटीजन नहीं होता, ये गलत है, एंटीजन इसमें होता है। इसमें एंटीजन क्या होता है, यानी ए बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। हाँ ये सही है, यानी 113 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे देखिए ए में क्या होता है, एंटीजन ए होता है, बी में क्या होता है, एंटीजन बी होता है, और ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए बी होता है। और ओ की बात करते तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए आप, अगर ए में बात करते तो ए में एंटीबॉडी बी होता है, स्मॉल बी में, और कैपिटल बी की बात करते हैं तो इसमें एंटीजन ए होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए बी की बात करते हैं ए बी में, तो इसमें आपका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ की अगर बात करते हैं तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो यहाँ पर 114 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं कौन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फसलों के खेत, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य यानी सही नहीं है, बताइए विटामिन के बारे में। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी होगा, ये पाचन में सहायक होते। गलत बात, ये पाचन में सहायक नहीं होता। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था, और कब किया गया था, तो 1911 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो 117 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, रेड वुड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्वासिक्योर जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, मरासमस भी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है, वह निम्न में से किसमें मौजूद होता है। तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर 120 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भूजल। याद रखिएगा भूजल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि ICUN
रेड लिस्ट निम्न में से किसमें मदद करती है? तो 121 का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो 121 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। पादप और पशु प्रजातियों के विश्व व्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 122। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों को दिया गया नाम क्या है? तो 122 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रोटिस्टा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण इनमें कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी हरे सवाल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है 19वीं एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेनिस से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रईस्कियांग झांग। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, KN शांता कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 127 का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कब मनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 का बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर 128 का राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। अब रास वाले कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कैमूर जिला में। याद रखिएगा कैमूर जिला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश अलास्का में 2 शताब्द का युद्ध खेल शुरू किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि वर्ष 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमबर्थी और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम में कौन सा पदक जीता था? बताइए, बिहार की महिला ने रग्बी टीम में कौन सा पदक जीता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रजत पदक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 132 कहता हाल ही में भारत मंडप नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी ने नहीं किया। तो किया किसने? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है भारतीय सेना के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है बिहार के किस जिले की बेटी रोशनी परवीन का चयन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था? तो किस बिहार के किस जिले के? तो याद रखिएगा किशनगंज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 135 कहता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने जिले अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील किया, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था? कितने जिलों को? तो याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाए, यानी 5 जिलों को। याद रखिएगा 5 जिलों को। तो 5 जिलों में कौन कौन सा हो जाएगा? तो अररिया हो जाएगा, मोतिहारी हो जाएगा, औरंगाबाद, मधुबनी और सीतामढ़ी। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ GS टॉपिक आप लोग से डिस्कस किया, ये सेट नंबर 8 था। ठीक है दोस्त, तो इससे पहले हम सेट नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट है। ठीक है, वॉल्यूम 1 भी करा दिए हैं, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम आपको जून में होने वाला है, इसलिए डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।